जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर शीतल और आप देख रहे हैं डॉक्टर शीतल्स ब्लॉग, जहाँ हर सफ़र सिर्फ जगह नहीं, भक्ति, एहसास और कहानी बन जाते हैं। चलिए आज चलते हैं वृंदावन से कान्हा की जन्मभूमि गोकुल की ओर। वृंदावन की गलियों से निकले हम जाने के लिए कान्हा के घर। 26 किलोमीटर का ये सफ़र 40 मिनट में हो जाएगा सारा, अगर टैक्सी, ऑटो या अपनी गाड़ी का हो सहारा। यमुना के साथ साथ चलता है रास्ता, सीधा रोड, मज़ेदार सफ़र, कोई मुश्किल नहीं, अगर भक्ति साथ हो मंजिल दूर नहीं। पहले मथुरा की धरती आती है पास, फिर मथुरा से गोकुल, कान्हा का पहला निवास। गाड़ी को पार्किंग में लगाकर 20 रुपए सवारी देकर अब कदम बढ़ रहे हैं उस पावन स्थान की ओर, जहां हर खंबा कान्हा की लीलाओं की गवाही देता है, यानी कि 84 खंबे। 84 खंबे गोकुल में स्थित वह पावन स्थल है जो नंद बाबा और माँ यशोदा के महल से जुड़ा माना जाता है। माना जाता है ये वही स्थान है जहां बाल कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रचाई थी। यहाँ हर खंबा गवाह है माखन चोरी की शरारत का, यशोदा मैया के प्यार का और नंद बाबा के दुलार का। इस भवन की पहचान इसके 84 खंबों से है। परंपरा के अनुसार ये खंबे 84 लाख योनियों से मुक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक माना जाते हैं। इसकी सजावट, इसकी बनावट, इसकी हर एक ईंट, हर एक पत्थर कान्हा के होने का एहसास करवाती है। अब हमने रुख किया रमन रेती की तरफ, लेकिन पता चला आश्रम दोपहर 12 से 4 बंद रहता है। तो कदम रुके एक छोटी सी दुकान पर। गरम कचौरी की खुशबू, उबलती चाय की भाप, कचौरी पकड़े देख और कंट्रोल हुआ मिसिंग। चाय की चुस्की, कचौरी का क्रंच, हंसी मजाक में कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला हमें अपना लंच। अब हम चल पड़े हैं रमन रेती जू की तरफ, जो ठीक रमन रेती आश्रम के सामने ही स्थित है। यहाँ हिरन बिना डरे ही ऐसे पास आए जैसे मानो भरोसा करना जानते हों। 10 रुपए की छोटी सी कटोरी और बच्चों की खुशी हो गई पूरी। नितांशी के छोटे छोटे हाथों में अनाज था और दिल में बस प्यार ही प्यार। वो धीरे से दाना बढ़ाती और हिरन बिना डरे पास आ जाते। उसकी चेहरे की खुशी देखकर लगता था जैसे मासूमियत मासूमियत से मिल रही हो। शायद जानवर भी समझ गए हैं ये हाथ नुकसान नहीं, सिर्फ अपनापन लाए हैं। दिशान की आंखों की चमक सब कुछ कह गई। हिरन हिले तो उसकी नजर ठहर गई। जब प्यारे से खरगोश और बड़ा सा ऑस्ट्रिच देखा तो बच्चों की खुशी 2 गुनी हो गई। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? वेट। अब हम रमन रेती आश्रम के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अभी एंट्री नहीं है तो बस बाहर ही रुक गए। जैसे ही गेट खुला सब कुछ बदल गया। रमन रेती गोकुल का एक अत्यंत पवित्र, शांत, भावनात्मक स्थान है, जिसका गहरा संबंध श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है। माना जाता है कि कान्हा अपने गौवंश
के मित्रों के साथ यहीं खेला करते थे। यह वही रेत है, ये वही ज़मीन है जहाँ पे वो अपने सारे दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा लीलाएं किया करते थे। यहाँ सब बहुत खुश हैं। बड़े बुजुर्ग सब एक बार फिर से बच्चे बन गए हैं। यहाँ की मिट्टी ने, यहाँ की रेत ने उन सब का बचपन वापस उन्हें याद दिला दिया है। कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी धुन में, अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। सब खेल रहे हैं, एक दूसरे पर रेत एसिड गिरा रहे हैं, मानो कि होली का त्योहार मना रहे हैं। पापा का हाथ, बेटी की छोटी छोटी उंगलियां, रेती में घर बनाते हुए पापा बेटी दोनों खुश हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई फोन नहीं, बस साथ में बिताया गया समय। हाथ पकड़कर ऐसे सिखा रहे हैं कि डरना नहीं, अपने सपनों की नींव तुम खुद रखना, ताकि बड़े होकर तुम अपना खुद का घर बनाने के काबिल हो सको। और फिर एंट्री होती है हमारे घर के सबसे छोटे मेहमान की। दिशान पहली बार रेती देख रहा है, सोच रहा है ये खाने की चीज है या खेलने की। किसी को मम्मी की मार और पापा की डांट का कोई डर नहीं है, इसीलिए तो सब इतने मजे कर रहे हैं। रमन रेती के दो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स, पहला तो यहाँ पहुँचना और दूसरा यहाँ पर लुढ़कना। रमन रेती की वाइब को फील करने के लिए रोल लाइक किड तो बनता है। हम हाथ पकड़ते रहे, समझाते रहे कि दिशान खाना नहीं, पर दिशान बोल रहा है एक टेस्ट चेक तो बनता है। इस मस्ती में, इस सुकून में एक योगदान तो अपना भी बनता है। तो चलो एक साथ बोलते हैं राधे राधे। ये सुकून, ये पल, ये मस्ती यहाँ आकर और ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा खूबसूरत बन गई। अब इस मस्ती को लेके हम चल पड़े हैं थोड़े से पल सुकून में बिताने के लिए। ये है रमन रेती सरोवर, इतना शांत, इतना प्यारा, इतना अद्भुत कि मन बस ठहर गया, बस शांत हो गया। और अब आता है आज का सबसे रोमांचक, सबसे खुशनुमा दृश्य, जिसमें एक भक्त जो कि एक मानव रूप में नहीं बल्कि एक जानवर के रूप में कान्हा जी की पूजा करता है। ये हथनी हर शाम बिहारी जी की पूजा करती है, आरती करती है अपनी सूंड में घंटी को घुमाकर। आज अगर हमारे सफ़र में आपको किसी भी पल ने एक शांति, सुकून या खुशी का एहसास करवाया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में।
राधे राधे।